इतना प्यार, कोई इतना प्यार किसी से किस तरह कर सकता है मुझे ये बता दो। 2 हफ्ते हुए हमारे शो को शुरू हुए और आप लोगों ने हमें इतनी अप्रिसिएशन, इतनी सपोर्ट दी। टीवी पे, सोशल मीडिया पे आप लोगों के मैसेजेस आए, आप लोगों की ईमेल्स आई और इससे क्या हुआ? तरक्की तरक्की तरक्की। 65 इंच की एलसीडी से हम चले गए 110 इंचेस। और अब सेट पे हमारे पास क्या कुछ नहीं है, हमारे पास है नॉट सो फ्रेश, नहीं फूल नहीं, फ्लावर्स, फूल्स। अरे किताबें भी हमने बेहतर ले ली हैं, अब हमारे पास पूरी कलेक्शन है। आप अगर हंसने के साथ साथ थोड़ा सा कुछ सीखना चाहते हैं, आपको इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग कॉन्वर्सेशंस अपने दोस्तों के साथ करना चाहते हैं, तो हमारे पास किताबें भी हैं। ये सब आपकी मोहब्बत से हुआ। लेकिन मेरे लिए शो की सक्सेस तभी है जब आप अपनी फैमिलीज के साथ, नाना नानी, अम्मा अब्बा, बच्चे सब मिल के शो एंजॉय करें। जब आप मिल के सारे डिनर पे लेट नाइट शो एंजॉय करेंगे, तभी मेरे लिए ये शो सक्सेसफुल होगा। और आप हमें अपनी मोहब्बत देते रहें, हम अपने शो को बेहतर करते रहेंगे। और एक दफा फिर आपको कहना चाहूंगा, वेलकम टू हद कर दी विद मोमिन साकिब। शो तो आप देख रहे हैं, लेकिन हमने शो आप तक पहुंचाने के लिए इसको एडवर्टाइज भी बहुत किया है। ये एडवर्टाइजमेंट क्या चीज है? हजारों साल से चलती आ रही है। ये होता क्या है? ये वो होता है जब इंसानों को मनाया जाए कि तुम कुछ ऐसा खरीदो जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं है, उस पैसे से जो तुम्हारे पास नहीं है, उन लोगों को मनाने के लिए जिनको तुम पसंद भी नहीं करते। लेकिन ऐसा क्यों करते हो? बस सब ऐसे ही है। लेकिन आप लोग भी कम नहीं हो। तो यार हम लोग तो नौजवान बच्चों को शादियों पे ले जाकर एडवर्टाइज कर देते हैं। पूछो कैसे? 25 साल पहले का है ये माल, गोरे इसके गाल, घने इसके बाल, घर चमका देगा, रोटी बना देगा, शॉपिंग आउटिंग करा देगा। बोलो है ना रिश्ता ये कमाल? ओ यार हमें तो अपनी पर्सनल लाइफ एडवर्टाइज करने का इतना शौक है कि आप सोशल मीडिया खोल के देख लें। अभी कोई बाहर जाता है, बर्गर किसी ने खाया होता है, पिक्चर कोई और अपलोड कर रहा होता है। ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जड़े फिक्के खरबूजे शायद ना लो मिठे करके बेच देते हैं। ये भी बहुत ही कमाल चीज है। सॉन्ग्स बना के आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं। जिंदगी फीकी है लेकिन मेरा खरबूजा बहुत मीठा है। मतलब ये क्या है? अरे बीवी से लड़के खून ना जलाओ, आम खाओ, खून बनाओ। मतलब कमाल किस्म की नई नई टेक्निक्स आ गई हैं। लेकिन बात यह कि आपने टीवी पे, सोशल मीडिया पे बहुत से एड्स देखे होंगे, लेकिन अभी भी बड़े ऐसे एड्स हैं जो आपकी नजरों से गुजरते ही नहीं। आइए हम आपको दिखाएं कुछ ऐसे एड्स। देखिए जी, कुंवारे मुर्गे का गोश्त। मतलब बड़ा तरीका है यार अपने कुंवारेपन को एडवर्टाइज करने का। क्या बात है? ये पता नहीं मुर्गी की एडवर्टाइजमेंट कर रही है या अपनी कर रहा है। और दिखाएं, मोहब्बत की कुल्फी। जानू की तल्ख बातों से दिल ना जलाओ, मोहब्बत की कुल्फी खाओ। क्या बात है? और चलाए जी, पार्क में जानू लाना मना है। मतलब इंतहाई कोई, मुझे लगता है ये मेरा सिंगल तरीन भाई है जिसने ये हरकत की है। असल में ये बोर्ड का मसला नहीं है। अब अगर आपकी अटेंशन टू डिटेल होगी लाइफ में, तो मुझे पर्सनली लगता है कि ये जानवर था। उसने जो रे है वो काट के जानू बना दिया, क्योंकि ओदी अपनी थे को गाल बांध नहीं रही, उन्होंने क्या किसी होर दी भी ना बढ़े। मरकज़े इस्लाहे जुल्फ। जब आप एमए उर्दू हो और वालिद साहब की हो दुकान, तो वालिद साहब आपको उधर बिठा दो। मतलब एक सेकंड, एक इसको ना आगे करना। इस्लाहे जुल्फ, इस्लाह मतलब करेक्शन, जुल्फ मतलब बाल, तो जुल्फ की करेक्शन मतलब ये जुल्फ गलत काम पै गई है तो उसकी इस्लाह का वक्त आ गया। यार कहने का मकसद ये क्रिएटिविटी है। बातें तो आपसे होती रहेंगी, लेकिन शो का आगाज करना चाहूंगा और बुलाना चाहूंगा हमारे गेस्ट को, पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के एक लेजेंड। हम इनको कितने सालों से हीरो आता देख रहे हैं। एक एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड ग्रेट ह्यूमन बीइंग। आप लोगों की भरपूर तालियों में, मोहब्बत में, आप लोगों के जज्बे के साथ बुलाना चाहूंगा जावेद शेख। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो। ऑनेस्टली मेरे लिए दिस इज एन ऑनर एंड प्रिविलेज टू होस्ट यू, क्योंकि हम बचपन से आपके बहुत बड़े फैन हैं और आज आपके साथ आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू शेयर स्पेस। माशाल्लाह, आपकी भी बहुत तारीफ सुनी। अल्लाह मियाँ आपको और कामयाबी दे। और जिस तरीके से जो लोग मुझे यहाँ बता रहे हैं, और आज शो के बाद पता लगेगा कि आप कितने पानी में हैं। इतनी प्यारी बात की है। इस पे सबसे पहले चाय तो मंगवाओ, फिर शो का आगाज करते हैं।
लाओ भाई लाओ लाओ, शुक्रिया, मेहरबानी, करम, इधर रख दीजिए, वो उनका वाला उधर रख दे। ये आज होस्ट किए हैं, गेस्ट मैं हूँ। ठीक है कि नहीं? थैंक यू सो मच सर। कुछ गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो हमें पता है कि आप बचपन से इतने एडवेंचरस थे, 3 दोस्तों के साथ आप घर छोड़कर भाग गए। ये कहानी मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान नहीं, को पता है। बिल्कुल पूरे पाकिस्तान को पता है और पूरे पाकिस्तान ने आपसे इसके बारे में पूछा भी है। मैं पूछना चाह रहा हूँ बाकी दोस्तों का क्या, उनके बारे में कभी किसी ने बात नहीं की? नहीं, मुझे आज तक नहीं पता कि वो दोस्त, मैं समझता हूँ कि वो जो मेरी सोसाइटी थी वो बहुत गलत थी। अल्लाह करे कि वो ऐसा ना हो जैसे मैं सोचता हूँ कि अगर जैसे वो मैं घर से भागा था, ट्रेन निकल जाती तो आज मैं इस पोजीशन में ना होता। तो उनके भी वालिदैन ने शायद उनको खींच लिया हो, पकड़ लिया हो, गलत रास्ते पे ना जाने दिया हो, तो शायद किसी अच्छी पोस्ट, अच्छी जगह पे हों। लेकिन आप उनसे इन टच नहीं है? नो, बिल्कुल भी आई नहीं। हैव नो आइडिया कि कहाँ पे। आपने ऑफ कोर्स एवरीवन नोज, इस बात में कोई शक नहीं है कि इंडिया में काम किया, इतना नाम कमाया। शाहरुख खान के साथ काम आपने किया, रणबीर कपूर के साथ उनके भी वालिद साहब का कैरेक्टर किया, शाहरुख के वालिद साहब का कैरेक्टर किया, कटरीना के साथ काम किया, शाहिद कपूर के शाहिद साथ, कपूर, प्रीति जिंटा, कटरीना के अंकल भी बने। यस यस। तो किस औलाद ने सबसे ज्यादा तंग ये किया? वैसे बात अच्छी नहीं ली, करीना के अंकल बने, क्या बात है? कटरीना के, कैटरीना या कैटरीना जो वो नहीं ठीक था, है? वो गलत कास्टिंग हो नहीं गई। ऐसा नहीं है, ये मजाक है, मजाक कर। नहीं तो सबसे ज्यादा किस औलाद के साथ काम करने का मजा आया? नहीं, सबके साथ ऐसा, मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सबके साथ, और सब ने मुझे बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया। मेरी पहली फिल्म शिखर थी शाहिद कपूर के साथ, उसमें उसका फादर था मैं। उसके से शाहिद कपूर इज वो, शाहिद कपूर जस्ट लाइक शहजाद, ये लो, बिल्कुल। मेरे लिए वो था। तो वो ख़ुद भी बहुत अच्छा था, बहुत हमने टाइम बहुत अच्छा गुजारा। सेकंड फिल्म मेरी थी वो जाने मन, जिसमें प्रीति जिंटा, सलमान और अक्षय थे। तो अक्षय वाज आल्सो वेरी गुड एंड मेरे साथ बहुत अच्छा था। सेट पे बिहाइंड द कैमरा सबसे ज्यादा शरारती कौन है? ये अक्षय। अक्षय बिहाइंड द कैमरा सबसे ज्यादा, ऑलवेज इन द मूड। भाई मैं आपको बता नहीं सकता। कोई वो ऐसी बात बताएं जो। मैं बताता। मेरे पास एक घड़ी थी कार्टियर की, स्टील एंड गोल्ड की। ठीक है। ठीक है, वो मैं एक दिन पहन के गया तो मुझे नहीं पता था। और वो एक तो उसने सबसे पहले ये किया कि लड़के को बुलाया, बोला भाई ये शेख साहब ने जो घड़ी पहनी है ये तुमने कैसे दी है इसको? मैंने कहा कैसे दी है, क्या मतलब है, ये मेरी घड़ी है। कहता नहीं भाई मेरी घड़ी है ये। मैंने कहा नहीं यार देखो ये सबके, और वो सीरियस सबके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। इतने में मेरे वो स्पॉट बॉय अमर लड़के को बुलाया और उसको हाथ पकड़ के कहने लगा कि यार तुमको मैंने कहा था कि ये घड़ी संभाल के रखो, और आपने शेख कहा, साहब को मेरे पे तो मुसीबत शेख की साहब घड़ी को आ दे गई। दी है। तो थोड़ी देर के बाद उसने कहा नहीं सर ये आपकी नहीं है, ये इन्हीं की घड़ी है। उसका बंदा आया, उसने कहा अक्षय जी ये आपकी घड़ी है। तो दोनों की घड़ी सेम थी। जो उसने अमर का हाथ पकड़ा हुआ था ना, उस हाथ पकड़ने में उसकी घड़ी उतार ली। ये अब आप अंदाजा करें। तो शाहरुख बिहाइंड द कैमरा वो कितने नोटी है? बहुत, ही वॉज वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत मेरा ख्याल किया गया। सबकी वैनिटी वैन थी, मेरी भी बीच में वैनिटी वैन। दीपिका हो गई और अर्जुन रामपाल, शाहरुख, मेरी, ये सब एक साथ खड़ी हुई थी। एक प्रॉपर 2-4 आगे पीछे लोग, फ्रूट खाना पीना, फुल प्रोटोकॉल, हैवीवेट चौधरी साहब। अच्छा, सेट पे हम आए तो सेट पे 2 चीज़ें अलाउ नहीं थी। वो एक तो तस्वीर खींचना, अच्छा, और दूसरा कोई सिगरेट नहीं पी सकते। ठीक है। सिगार पी सकते थे? हैं? सिगार नहीं, वगैरह? सिगार अच्छा, सिगरेट कुछ smoking नहीं, allowed नहीं थी। नो स्मोकिंग। तो वो मुझे मैं उस वक्त सिगरेट पीता था, आजकल खैर मैं नहीं पीता। तो मैं उठ के सेट से बाहर जाता था और बाहर जाके पी के फिर आता था। तो मैं 1-2 दफ़ा आया तो इतने में देखा कि शाहरुख आया, उसके बंदे ने एक टेबल लगाया, ऐसे करके टेबल लगाया, ब्लैक कॉफ़ी पड़ी है, साथ में एस्ट्रे पड़ी है। इसने शाहरुख ने सिगरेट लगाया ऐसे करके। अच्छा, उससे पहले जब मैं आऊँ सेट पे फर्स्ट, तो मुझे गले में हाथ डाला शाहरुख ने, कहने कहा जावेद जी अगर आपको सेट पे किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई, आपने किसी को नहीं कहना, डायरेक्ट मुझे कहना। मैंने कहा नहीं, आपके इतने बंदे
आगे पीछे घूम रहे हैं, तो माशाल्लाह आपका ये कहना ही काफ़ी है। अच्छा, ये बात मेरे जहन में थी। अब मैं आया हूँ तो और शाहरुख को पता था कि आप यू ऑल्सो स्मोक? नहीं, अभी नहीं पता। अभी नहीं पता था? पता नहीं, क्योंकि उसने देखा नहीं, मैं कोने में खड़ा होकर पीता। अब वो टेबल पे एस्ट्रे और कॉफ़ी पड़ी हुई थी, तो या शाहरुख सिगरेट लगा के अपना कॉफ़ी पी रहा है मज़े से, ये, और मैं उठ के बाहर जा रहा हूँ, फिर वापस आ रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ। मैंने कहा यार ये तो वैसे कमाल बात है, अगर बंदा सेट पे हो और यहाँ सिगरेट मिले और ये कॉफ़ी का एक घूंट ले तो क्या मतलब बात आप तो वॉक कर करके ही आपकी कितनी गाड़ी हो गई नहीं, और फिर स्टाइल से पीना। हाँ। देखो ना, स्टाइल से पीना। तो मैंने कहा यार, जब भी शाहरुख ने तो मुझे कहा है कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो, मैं चला गया शाहरुख के पास। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, बोला जी। मैंने कहा ये आप कॉफ़ी पीते हैं? बोला हाँ। मैं सिगरेट भी पीते हैं? मैंने कहा मैं भी ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ और मैं भी सिगरेट पीता हूँ। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। मगर मैंने कहा यार, मगर मैं तो बाहर पीता हूँ, आप इधर सेट पे पी रहे हैं, तो बोला आप क्या चाह रहे हो? मैंने कहा मैं भी आपकी तरह यहाँ पे साइड पे पीना चाह रहा हूँ। ओए जल्दी लाओ, एक टेबल ली मेरे लिए, और एस्ट्रे रखी, ब्लैक कॉफ़ी रखी, बोला पियो। अब वो जो सूटा लिया, और सूट बंद और सिगरेट पी रहे हैं दोनों। यस। 1974 में आपने डेब्यू किया धमाका मूवी। तो जब धमाका मूवी रिलीज होने के बाद कोई धमाका ही नहीं हुआ, तो फिर आपको कैसा फील हुआ एंड हाउ डिड यू कोप अप विद इट? यार बात ये है कि धमाका नहीं चली, मगर ये है कि मैं दिल बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने टीवी और थिएटर को जारी रखा, और जो गैप था वो गैप था 10 साल का। 10 साल का गैप था, मुझे किसी ने फिल्म में लिया ही नहीं। आफ्टर धमाका 10 years 10 years and you did not give up. नो। मैं बिफोर यू कंटिन्यू, बड़े लोग देखते हैं कि जी जावेद शेख साहब अब बहुत सक्सेसफुल है, इंडिया में काम किया, लेकिन अब उनकी परसिवियरेंस देखें कि उनकी डेब्यू मूवी धमाका एज हीरो डिड नॉट वर्क आउट। उसके बाद 10 साल तक स्ट्रगल उन्होंने कहा करता रहा, बट ही डिड नॉट गिव अप। तो आई थिंक ये कितना बड़ा पॉइंट है और हमारी यूथ के लिए। हाँ, उसके बीच में एक फिल्म मुझे मिली जिसका नाम था बीवी हो तो ऐसी। उसमें शबनम और शफी मोहम्मद हीरो थे। अच्छा। और शबनम हीरोइन थी, और मुझे उन्होंने एक सेकंड रोल में लिया, मुझे और आरजू, आफ्टर हीरो, आफ्टर धमाका। हाँ ठीक है। तो मैंने कहा यार ये तो सेकंड रोल है। मैंने शफी से कहा, मैंने कहा यार मैं तो हीरो आया हूँ, ये सेकंड यार कर ले, मज़ा आएगा। ये मैंने कर ली फिल्म। अब उस फिल्म की 5 दिन शूटिंग हुई। 5 दिन शूटिंग करने के बाद बहुत खुश थे कि भाई चलो दूसरी फिल्म आ रही है, ये है वो। छठे दिन जब मैं ईस्टर्न स्टूडियो पहुंचा हूं, तो उन्होंने कहा सर आज आपकी शूटिंग नहीं है। बोला क्यों? बोला वो कोई मीटिंग है रात को जबीस होटल सदर में, आपने आना है, रूम नंबर सो एंड सो, तो एक मीटिंग है आपसे। मैं परेशान हो गया, यार अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या बात। अब मैं गया हूँ जबीस होटल में, दरवाज़ा खोला तो भरा हुआ था, लोग बैठे हुए थे, और लाहौर का जो उनका डिस्ट्रीब्यूटर था उसने अपने बंदे भेजे हुए थे, नसीम पॉपुलर फिल्म्स जहाँ पर है, और उनका बंदा आया हुआ था और वो उधर बैठे हुए थे। उन्होंने पहले ही मैसेज दिया कि भाई आप पंजाब के लिए फ़िल्म हमने ख़रीदी है, आपने जो कास्टिंग की है वो गलत की है, ये जावेद शेख फ्लॉप एक्टर है, आपने इसको फिल्म में से नहीं निकाला तो हम पंजाब में आपकी फ़िल्म नहीं लगाएंगे। उन्होंने मुझे निकाल दिया, उन्होंने उसको ले लिया, मैं रोता धोता चला गया। फिर भी आपने कहा मैंने एक्टर बनना है, मैंने बनना है, मतलब आपने ठान ली थी। यस। ये देखे बात तो यही है कि आप इंसान जब किसी हाइट पे चढ़ने की कोशिश करता है वो गिरता है, मगर अगर वो हिम्मत ना हारे तो वो एक दफ़ा अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। मैं अपनी ऑडियंस को भी कहता हूँ, ठीक है हमने हंसना है, हमने एक एंटरटेनमेंट रिलेटेड शो करना है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट मैसेज है कि हम सक्सेस तो देखते हैं कि क्या क्या रोल्स किए, क्या क्या कमाया, कितनी शोहरत कमाई, लेकिन ये चीज़ समझना कितनी ज़रूरी है कि डेब्यू फिल्म फ्लॉप, 10 साल स्ट्रगल, बीच में एक फिल्म मिली, उसका शूट किया, शूट करने के 5 दिन के बाद उस फिल्म से भी निकाल दिया, इंसान गया, लेकिन फिर भी वो इंसान हिम्मत नहीं हारा। इस जावेद शेख के बारे में हम जानना चाहते हैं। और अब सीज़न 2 सुने। सीज़न 2 83 में मेरा अनकही आ गया। ठीक है, अनकही ने एक तबाही मचा दी, वो लड़की पागल। ओह यस इट वाज। वो सड़कें बंद थी जब लास्ट एपिसोड थी, ये था वो था, बहुत कमाल। वो इतना पॉपुलर शायद ही मेरी ज़िंदगी का कोई होगा। तो वो
अनकही जब हिट हुआ तो जब उन्होंने देखा यार ये लड़का तो यार वाकई, तो नज़र शबाब साहब लाहौर में फिल्म बना रहे थे, उसका नाम था कभी अलविदा ना कहना। उसमें अगेन पहले बनाई थी हम लोगों ने कभी? हाँ हमने बनाई पहले अच्छा सर, 83 में हमने बनाई। शाहरुख भाई ने गाल नहीं की थी कि यार हमने पहले बनाई तो तुम बहुत कुछ उन्होंने किया हुआ है। तो वो फिल्म उसमें 2 हीरोइन थी, एक सबिता फ्रॉम श्रीलंका ठीक है, एंड शबनम श्रीलंकन पाकिस्तानी या श्रीलंकन? श्रीलंका। अच्छा, श्रीलंका की हीरोइन थी अच्छा, सबिता। और पाकिस्तानी मूवी थी? पाकिस्तानी हम बाहर के लोग पहले कास्ट कर रहे थे। हाँ हम हाँ, दैट वाज अ को प्रोडक्शन। अच्छा, दैट वाज अ को प्रोडक्शन। वो उन्होंने मुझे हीरो कास्ट कर लिया, हीरो मुझे कास्ट कर लिया और मैं उस फिल्म में आया। फिल्म लगी, फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। दूसरी लगी सुपर, तीसरी लगी सुपर डुपर, 3-4 फिल्में, पाकिस्तान की सारी फिल्में। ड्रामे अनकही के बाद? अनकही के बाद, ये 83 से 84, 1 साल के बीच में मैं बात कर रहा हूँ। अब 84 में टॉप पे ये सारी फिल्में बनी हुई है इस वक्त, हवा में इस वक्त, हाई इन द स्काई, फ्लाइंग। अब वही प्रोड्यूसर डायरेक्टर जिन्होंने बीवी हो तो ऐसी बनाई थी, उन्होंने एक फिल्म का आइडिया लेके उन्होंने कहा कि यार ये बाबरा शरीफ हीरोइन है और फैसल रहमान हीरो है। वो उसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए, उनको कहा कि ये फिल्म है और ये हम बना रहे हैं। तो उसने कहा कौन है हीरो, कौन है? बोला वो फैसल रहमान। आपका नहीं 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 नहीं, फैसल रहमान नहीं चाहिए। बोला फिर? जावेद शेख। जावेद शेख के बगैर फिल्म नहीं हो सकती। उन्होंने कहा सर आपने तो वो उसको उस फिल्म से निकलवाया था। कहता है कुछ नहीं भाई, अब तो भाई उसके अलावा तो फिल्म नहीं बन सकती, चलो उसके दफ्तर में उससे माफ़ी मांगते। अब मैं एवरन्यू स्टूडियो में बैठा हूँ, मेरा रूम था वहाँ पे, ठीक है। तो वो मेरे पास आते हैं। जबीस में जब मैं गया था तो ये सारे बैठे हुए थे, मैं खड़ा हुआ था। अब ये मेरे कमरे में आए हैं तो मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ और ये सारे खड़े हुए। और वक्त कब पलट जाए पता नहीं चलता। अब आप अच्छा, दूसरी जो सबक है इसमें वो ये है कि आपने बदला नहीं लेना। सही है? और वो क्या है, अब वो आए मेरे सामने और उन्होंने कहा कि सर अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, ये सबसे पहले तो माफ़ करते हैं, हमने आपको फिल्म से निकाला था और ये हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बैठे, चाय शाय पिलाओ। वो हम एक फ़िल्म के लिए आए थे, वो पता नहीं आप करेंगे कि नहीं। करूँगा यार, ऐसी कोई बात। मैंने कहा कि आपने तो बहुत अच्छा किया मुझे निकाल के उस फिल्म से। बोले वो कैसे? मैंने कहा जी वो उस फिल्म में मेरा सेकंड रोल था, अल्लाह ताला ने मुझे फर्स्ट हीरो बनाना था, तो मेरे लिए तो वो बहुत अच्छा हुआ। वो कहते हैं ना कि कभी कभी आपको लगता है आपकी ज़िंदगी में आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन आप ये नहीं समझते कि ये अल्लाह ताला आपको प्रोटेक्ट कर रही है। एग्जैक्टली, ये गॉड की डिवाइन प्रोटेक्शन होती है। तो वाकई वो फिल्म से निकाल देने की वजह से आप कंटिन्यूअसली एक हीरो आते रहे और हिट भी होते रहे। जी वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। मुझे एक बात बताएं, आसिफ जरदारी साहब आपको हीरो बुलाते हैं और सामने जो सुना है वो आप उनके करीब भी हैं। पार्टी टिकट नहीं कभी उन्होंने ऑफर की कि यार पार्टी में आओ, इलेक्शन लड़ो, संभालो PP 242 से या कुछ इस तरह? नहीं, मेरा तो देखो, मेरा सबके साथ, नवाज शरीफ के साथ। अच्छा, उनके साथ भी? हाँ भाई, बहुत अच्छा। तो आप फिर आपस में इनकी सुलह करवाने में क्यों नहीं आप फ्रंट पे? इमरान खान के साथ भी है। यस यार पहला बंदा है माशाल्लाह, इतने लाइकेबल हैं कि सबके साथ इनकी। यस, इवन मुशर्रफ साहब के साथ भी था। तो आपका तो काम फंसता ही नहीं होगा इस मुल्क में। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये अल्लाह का करम है। क्या राज है अगर सबके ही करीब होना है जिनकी आपस में नहीं बनती? यहाँ से अच्छा होना। क्या बात है। मैं चाहता हूँ फिर हम इस शो में अच्छाई में बिलीव करते हैं। चारों के आप करीब थे, चारों के बारे में कोई एक अच्छी बात बताएं। सबके बारे में एक अच्छी बात सबकी। नहीं, बुराइयां तो हम बड़ी सुन लेते हैं। नहीं, बुराई तो नहीं, वो हमारा काम नहीं है बुराई। लेट्स स्टार्ट विद आसिफ जरदारी साहब। भाई आसिफ जरदारी दोस्तों का दोस्त, यारों का यार है। यारों का यार। आपको कोई मसला होगा, मैं आपको वाकया सुनाएं फिर ये वाकया सुनना। मेरी पहली फिल्म 94-95 में मैंने फिल्म प्रोड्यूस और डायरेक्ट की, उसका नाम था मुश्किल। ठीक है, मुश्किल फिल्म, जिसका अभी गाना हमने किया। वो फिल्म चाइल्ड लेबर पे थी। जब ये फिल्म मेरी रेडी होगी तो मैंने सोचा कि यार मैं इस पे
प्राइम मिनिस्टर को, उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और आसिफ जरदारी साहब को बुलाऊंगा सिनेमा पे कि इसका इफ्तिताह करें। अब मैं इस्लामाबाद चला गया। अब इस्लामाबाद गए तो पार्लियामेंट का इजलास चल रहा था, तो मैं जाके विजिटर गैलरी में बैठ गया। सारे बैठे हुए थे भाई, पहली दफ़ा पार्लियामेंट में देखा क्या हंगामे, क्या चीज़ें, क्या हो रहा है। मैं देख रहा था, उन्होंने कान में जाके कहा कि वो जावेद आया हुआ लाहौर से। किधर है? हीरो, हाँ ठीक ठाक खैर, हाँ बोलो। मैंने कहा वो बात करनी थी। हाँ बोलो। मैंने कहा ये सब खड़े हैं, मैं कैसे करूं? अब उन्होंने भांपा कि शायद पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा भाई ऐसा करते हैं, आप ऐसे मुझे कोई और वक्त दे दें जब आप फ्री हो, एक 5 मिनट के लिए, फिर मैं आपके पास आ जाता हूँ। तो उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने सारे अपने लोगों को कहा कि अच्छा तुम लोग बाद में मिलना, और मुझे कहा कि तुम नीचे आओ हीरो। तो सबको भेज दिया? सबको भेज दिया, और ख़ुद और पार्लियामेंट में जो पार्किंग है वो नीचे है। तो हम नीचे उतरे तो नीचे सामने मर्सिडीज़ 600 उनकी SL सी खड़ी हुई थी। तो वो ड्राइवर ने आके दरवाज़ा खोला, तो ड्राइवर को कहा नहीं तुम पिछली गाड़ी में आओ, गाड़ी मैं चलाऊंगा, जा हीरो तुम आगे बैठो। अच्छा, अब आप और जरदारी साहब कार पूलिंग यहाँ पे शुरू हो गई। ये कमाल मैं उनका बता रहा हूँ ना, उनका कमाल देखे कि वो उन्होंने भांपा है कि यार शायद इस आदमी को पता नहीं क्या प्राइवेट पर्सनल हाँ क्या हाँ प्रॉब्लम है, तो वो किसी को वो साथ नहीं रखना चाहता। अब जरदारी साहब गाड़ी चला रहे हैं, मैं साथ में बैठा हूँ। पार्लियामेंट हाउस से प्राइम मिनिस्टर हाउस 5 मिनट का। गाने लगा दिए उन्होंने? नहीं कोई नहीं, 5 मिनट का वो हद कर दिए। सफर शुरू हो गया। अच्छा, तो वो 5 मिनट का रास्ता है। हम इस दौरान उन्होंने कहा कि अच्छा भाई अब बताओ क्या है। मैंने कहा भाई वो इस तरह मैंने फिल्म बनाई है, ये किया वो किया, इसमें बहुत कमाल का काम ये है वो है, और ये मैं चाहता हूँ कि आप और बेगम साहिबा जो है वो मेरे प्रीमियर पे आएँ और उसका इफ्तिताह करें। इतनी जो मैंने नरेट किए तो इतनी देर में प्राइम मिनिस्टर हाउस आ गया। अच्छा। तो बोला, अब गाड़ी रोक के कहा अच्छा ये तो हो गया, अब वो बात बताओ जिसके लिए तुम आए हो। मैंने कहा वो यही बात तो थी, कोई उधार मांग लेना है। हाँ वो उन्होंने कहा ये बात यही तो था। उन्होंने कहा अच्छा यार तुम तो यार कमाल है। अपने ADC को बोला कि इनको अंदर बिठाओ। बंदा उनका आया और मुझे वो लिखने के लिए एप्लीकेशन दिया कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर को बुलाना चाह रहा हूँ। और मैं लिख रहा हूँ तो 2-3 बंदे उसमें बैठे हुए थे। एक बंदा उठ के आया मेरे पास, शेख साहब खैरियत है, शुगर का परमिट ले रहे हैं, शुगर फैक्ट्री का परमिट ले रहे हैं। मैंने कहा नहीं भाई। तो कह रहा है यार तुम पहला ही बंदा है जो आया है जरदारी साहब के पास और आगे से कह रहा है मूवी के प्रीमियर पे आ जाए। कोई बंदा सोसाइटी कटवाए, कोई बंदा स्टील मिल का परमिट ले। वो यही कह रहा है, क्रिस्टल का परमिट ले। यार आप अजीब आदमी हैं। जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं यहाँ लोग तरसते आने के लिए, और तो आप कह रहे हो कि मूवी के प्रीमियर पे आ जाओ। जाओ यार तुम तो कमाल। हर बंदा यहाँ आके पैसे मांगता है, अपने वक्त मांगा। तो हमने कहा नहीं भाई, हमने सारी जिंदगी ये किया। फिर वो आए थे? हैं नहीं, वो बीच में सर ये तो फिर यार हो गई यार उनका हुकूमत ही खत्म हो गई थी। नवाज शरीफ साहब की कोई अच्छी बात, उनके भी आपने कब करीब है? नवाज शरीफ साहब की उन्होंने तो 2-3 दफ़ा वो मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, तो वो क्योंकि नवाज शरीफ साहब के जब भी ईद का मौका होता था तो मैं मॉडल टाउन जाया करता था। अच्छा, इधर लाहौर? हाँ सर, यस हर ईद पे जाता था। तो सबको पता था कि वो दुआ सलाम के लिए आते हैं। और ये क्रिकेट हमने बहुत आप उनके साथ क्रिकेट खेलते थे? जी जी। तो परफॉर्मेंस ठीक थी? हमारी टीम भी थी। क्रिकेट में कैसी परफॉर्मेंस थी मेरी? मैं नवाज शरीफ साहब की? ओह वेरी गुड। हाँ बहुत अच्छे खेलते थे, उनकी शौक था। वो मेरा दोस्त था, उसकी कराची में बिल्डिंग है। अच्छा। उसने बेचनी थी बिल्डिंग अपनी, कमर्शियल करवानी? नहीं उसने EFU को बेची दी थी। अच्छा, ठीक है। उस वक्त का कोई जो MD था उसने कहा कि मुझे 5 करोड़ रुपया रिश्वत दो। तो उसका बाप जो था वो बहुत शरीफ आदमी, अपने वाइट मनी से वो बिल्डिंग बनाई। उसने कहा 1 रुपया नहीं दूंगा भाई, क्यों दूँ मैं 5 करोड़ रुपये। बोला तो फिर आपकी भी नहीं जाएगी। नहीं, वो दोस्तों ने आपस में डिसाइड किया कि यार वो नवाज शरीफ साहब के साथ अच्छी दुआ सलाम है तो जावेद को बोलो। मैंने कहा चलो ठीक है ट्राई करते हैं। मैंने PM हाउस फ़ोन किया। मैंने कहा साहब मजाक में PM हाउस फ़ोन कर देते लोग जिस तरह अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करते हैं। वेरी गुड। तो फिर क्या आगे से बात बन गई? 2-3 घंटे के बाद फ़ोन आ गया कि भाई कल सुबह आप आ जाएं इस्लामाबाद, क्योंकि मैं अमेरिका जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है।
मैं सुबह सुबह निकल गया, जाके PM हाउस में हाज़िरी लगाई, खड़ा हो गया सुबह 8 साढ़े 8 बजे। और ये वो वक्त था जब मुशर्रफ साहब CNC थे एंड ही वाज सिटिंग, उस कमरे में वो भी बैठे हुए थे। अच्छा, मैं गया हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से, उन्होंने कहा जी भी 5-10 मिनट हैं आपके पास। प्राइम मिनिस्टर साहब ने डायरेक्ट खुद मीटिंग पे बुला लिया। यस, ये ठीक है। इधर आम आदमी का तो 10-10 20-20 साल प्लॉट पे कब्जा वो छुड़वा नहीं पाता, अदालतों के चक्कर काटता रहता है। रात को कॉल की, सुबह 8 बजे प्राइम मिनिस्टर हाउस से मसला सॉर्ट आ रहा है यार, दिए पर्क्स हैं। फिर वो वहाँ पर गया, मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ इंडस्ट्री का क्या हाल है, कौन किसके साथ है, कौन कौन सी पार्टी में है, ये है। चल रहा है? हाँ ऑब्वियसली पूछे थे ना कि जी मुस्तफा कुरैशी साहब हैं, वो पीपल्स पार्टी में है, ये फलाने वो इस पार्टी में है, ये ऐसे बातें बातें। और फिर वो पूछते भी थे, अच्छा जी ये बताओ कि भाई वो क्या तुम्हारा अखबारों में बहुत आ रहा है नीली का, तुम्हारा क्या चक्कर है। मैंने कहा वो सर बस वो अच्छा फुल वो फॉलो जरूर करते थे। यस यस यस। अच्छा खैर, हाँ नॉर्मल। वो देखो अखबार है, अखबार तो हर एक के पास जाती है ना, तो एनीबडी कैन रीड एनीथिंग यू नो, और वो पूछ सकता है एनी हाउ। तो खैर वो ये बात होगी, उन्होंने दोस्ताना एक आपकी पेपर ले लिया था और वो कर लिया। ये देखिए ना, यू आर ए लाइकेबल पर्सनालिटी के लोग इस तरह, आप एक दफा उनसे मिले तो उनके दिल में आप जगह बना लेते। खान साहब की कोई बताए भाई, बात? खान साहब के साथ तो मेरा 95 से है। नहीं मैं, यार, हाँ भाई, खान साहब से बहुत ही पुरानी दोस्ती। और क्या खान साहब की कोई अच्छी बात भाई, वो बताएं। मेरा मतलब है कि शौकत खानम के लिए मैंने आज तक मैं काम कर रहा हूँ। तो आपको उनकी क्या बात पसंद है? खान साहब की कोई क्वालिटी जो आपको अच्छी लगती है? भाई नटराज। अच्छा, हाँ बस, मतलब है असूल का अपने असूलों पे चलने वाला भाई। अच्छा yes, तो yes. आप ये कह रहे हैं सरदारी साहब यारों के यार, नवाज शरीफ साहब प्यार करने वाले, और खान साहब नडर असूलों के पक्के। असूल पे चलने वाला। और वो मिसाल के तौर पे किसी को भी, जैसे शौकत खानम है, किसी ने कह दिया कि यार मेरे बेटे को लगा दो, चलो निकलो इधर से। प्रिंसिपल्स पे पूरे, प्रिंसिपल, राइट लेफ्ट नहीं। यस, क्या बात। यस, एंड दिस इज समथिंग यू थिंक हैज टू बी अप्रिशिएटेड। यस, क्या बात है। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट 3 लीडर्स पिछले 30-35 साल से हम देख रहे हैं, उन तीनों के बारे में किसी एक शख्स ने हमें कोई उनकी एक एक क्वालिटी बताई, क्योंकि हम बुराइयां तो सुनते ही रहते हैं, लेकिन आज आपसे इन तीनों के बारे में हमें एक शो में एक इंसान से आई थिंक ये पहली दफा हुआ होगा। सो सर थैंक यू फॉर दैट। एक मुशर्रफ साहब का भी आपने कहा, मुशर्रफ साहब का देखे, चौथे थे लीडर वो भी ने, बस ठीक है। मुशर्रफ साहब 2002 में मेरी फिल्म लगी ये दिल आपका हुआ। ये दिल आपका हुआ, ठीक है। और मुशर्रफ साहब उस वक्त हैवी पावर में थे, टॉप पे थे। अच्छा, वो फिल्म कराची में कैप्री और प्रिंस में लगी हुई थी, तो उनकी बेटी आयला जो है वो कराची में रहती है, उन्होंने जाके वहाँ पर देखी। अच्छा, ये आपकी मूवी? हाँ, और वहाँ पे जाके उन्होंने शायद अपनी अम्मी को बताया कि भाई वो फिल्म देखी है, जावेद शेख की फिल्म है ये दिल आपका हुआ, क्या कमाल फिल्म है, ये है वो है वो है। हमें प्रेसिडेंट हाउस से फ़ोन आ गया, ठीक है, रिक्वेस्ट आई कि पूरी कास्ट को आपने लेके आना, उनके साथ देखनी है, उनके साथ देखनी है, क्योंकि उनकी बेगम साहिबा और उनकी वालदा भी थी, और प्लस सारे जनरल्स और उनकी बेगमात वहाँ तो पूरे हॉल में। परेशान ही होंगे कि ये थे, कोई मूवी बीच में ठीक ना लगी। नहीं यार, हद कर दी है तुमने। वाह सर, बहुत, मैं बताऊं, मैं सबसे ज्यादा ये शो आज एंजॉय कर रहा हूँ। फिर आप गए और ये सारे बैठे हैं, और आप भी सारे बैठे हैं वालदा से पूरे सारे उनको मिलवाया। ये सना है, ये मोमर राना है, ये सलीम शेख है, ये बाबर अली है, ये जावेद शेख है, ये सारा। अब फिल्म मेरी 3 घंटे 7 मिनट की फिल्म, 3 hours 7 minutes। अच्छा, ये कमाल। तो 1.5 घंटे बाद इंटरवल हुआ, ठीक है। फिल्म का नाम सॉरी एकदम, ये दिल आपका, ये दिल आपका हुआ, ठीक है। 1.5 घंटे के बाद इंटरवल हुआ, तो मुशर्रफ साहब और शायद कुरैशी साहब, वो कुरैशी साहब उनके साथ होते थे, तो वो निकले हैं चाय पीने के लिए, बाहर चाय का बंदोबस्त था, तो मैं और बहरोज़ भी साथ। अब हम पीछे पीछे, सर थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, यू नो, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत टाइम दे दिया, हमारे लिए तो यही काफ़ी था कि मुशर्रफ साहब ने 1.5 घंटा फिल्म देख ली यार, बस। अब वो चाय पी रहे थे, मैंने कहा सर थैंक यू, आपने जाना होगा, टाइम तो। बोला क्या हुआ? मैंने कहा सर आपने आधी फिल्म देख ली है। बोले हमने आगे देखना है ना कि वो क्या चक्कर है इनका, फड्डा क्या है, वो उसका आखिर रिजल्ट भी तो देखना है। 3 घंटे 7 मिनट की फिल्म, और आगे
पीछे 15-20 मिनट, पूरे 4 घंटे वो उधर थे। जी, बातों का मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन छोटी सी ब्रेक तो लेनी पड़ेगी, फिर चैनल चलते इसी तरह। आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि आप दूर जाते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साकिब। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। मिस कर रहे थे आपको, लेकिन बातें शुरू हो ही जाती हैं। कुछ पिक्चर्स है सर जो हमारी रिसर्च टीम ने निकाली हैं, हम आपको वो दिखाना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या वो वाकयात थे, उन पे आपके कमेंट्स। माशाल्लाह, और क्या टैलेंट है यार इस मुल्क का। देखो, वो सिंगर भी हैं, वो राइटर भी है, वो एक्ट्रेस भी हैं, वो होस्ट भी हैं। इन्होंने कभी प्रैंक किया आपके साथ? क्योंकि ये भी बड़ी फन लविंग पर्सनालिटी है। हैं? ये भी बहुत फन लविंग Yes, पर्सनालिटी है, yes. तो आपके साथ कभी इन्होंने कोई शरारत? भाई, ये हमारा जोड़ होता है, बेरोज, मैं और बुशरा। अच्छा, यस, कमाल। वो शाम फिर बहुत हसीन गुजरती। माशाल्लाह, लेडीज मैन, लेडीज किलर, और उनके साथ इम्तियाज अली और रणबीर कपूर। तमाशा का वो रेलवे स्टेशन पे सीन था मेरा। इसको जब मैं अपने बेटे को छोड़ने के लिए आता हूँ, तो ये शिमला की तरफ, वहाँ पर ये शूट है, और उसका ग्रेट मोमेंट्स, क्या बात है दोनों की, कमाल। दिस यानी कि रणबीर की मैं आपको बात बताऊँ। बताएं। पहला दिन वो मैं बैठा हुआ था कमरे में अपने, शिमला में। ऊपर शिमला ऐसे ही है जैसे हमारा मरी है। बिल्कुल। मैं बैठा हुआ था अपने कमरे में, तो उसका कमरा साथ में, इम्तियाज़ साहब का उधर कमरा, ये ऐसे। तो मैं आ गया था, नाश्ता वाश्ता किया सुबह 8, साढ़े 8, 9 बजे, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो आ गया। इम्तियाज़ मेरे कमरे में बैठे हुए थे, मेरे कमरे में बैठे हुए थे, और मुझे सीन के बारे में बता रहे थे, जो सीन जो हम शूट करने लगे। हाँ, तो वो उसके बारे में बता रहे थे। तो थोड़ी देर बाद नॉक हुई, वो वहाँ बाहर रणबीर आया, उसने कहा इम्तियाज़ किधर है? उन्होंने कहा वो जावेद जी के कमरे में। बजाय ये कि वो अपने कमरे में जाके बैठे कि भाई उनको भेजो, वो टक करके मेरे कमरे में आ गए, और सबसे आते साथ ही मेरे पाँव छुए। क्यों? कि इनके वालिद के साथ मैं ऑलरेडी 2 पिक्चरें कर चुका था। इसी वो उनको बताया हुआ था कि भाई वो जावेद शेख ऐसे हैं, वैसे हैं, ये है, वो है, रिस्पेक्ट है, वो मेरे बाप के दोस्त है, ये वो। तो वो कैसे, अच्छा ये तो हो गया, इसने बड़े प्यार से ये किया। हमारा जो पहला सीन के ब्रेक बीच में आया लाइटिंग का, तो ये बाहर निकला रणबीर, और उसने जाके ऐसे सामने माउंटेन थे, सिगरेट लगाया, ऐसे करके खड़ा हो गया। मैं भी बाहर निकला, मैं भी उस वक्त सिगरेट पीता था। तो मैं, इस मूवी में भी बाहर जाके पीनी पड़ती थी? हैं? इस मूवी में भी? ऑफ कोर्स, यस, वहाँ तो शाहरुख नहीं था ना। तो वो बाहर वो खड़े होकर पी रहे, इतने में मैं आया, मैंने भी सिगरेट लगाया। उसकी नज़र ऐसे पड़ी है मुझ पे, उसने सिगरेट ऐसे करके छुपा ली। ये देखो, बड़ों की रिस्पेक्ट, यस, बड़ों की इज्जत। यस। जा रणबीर जा, तेरी अगली मूवी हिट हो जाए, ये याद करेगा। अगली लगाएं जी। वेरी। सलमान खान को कोई मशवरा दिया तमाम शादी का? वो भी नहीं, वो शादी, वो कहता है कि जब कोई अच्छी लड़की मुझे मिलेगी तो मैं ज़रूर करूँ। उम्मीद करता हूं कि आपने इनकी गुफ्तगू, इनकी ज़िंदगी के ये वाक़यात, इनकी स्टोरीज़ को एंजॉय किया होगा। शो के एंड पे हम आ गए, और आपको पता है हम अपने शो का एंड करते हैं एक स्पेशल सेगमेंट से जिसका नाम है गौर करो। आज हम बात करना चाहेंगे बच्चों पर तशद्दुद की। बहुत साल पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से स्कूल्स में मार नहीं प्यार का एक स्लोगन इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसका मकसद था कि बच्चों को स्कूल में जिस्मानी या ज़हनी तशद्दुद ना दिया जाए। पाकिस्तान में कॉर्पोरल पनिशमेंट अभी भी बहुत जगहों पे कल्चरली एक्सेप्टेड है, और इस जिस्मानी तशद्दुद की वजह से बच्चों में स्कूल फोबिया पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्कूल जाने से डरते हैं। एक ऐसा मुल्क जिसमें आज भी तकरीबन 22 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, उसके तालीमी इदारों में इस तरह का रवैया नामंजूर है। पाकिस्तान इज अ मेंबर ऑफ द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन दैट प्रोहिबिट्स कॉर्पोरल पनिशमेंट, लेकिन अभी भी अक्सर आपको कोई ना कोई ऐसा वाकया सुनने को मिलता है जहां जिस्मानी तशद्दुद की वजह से किसी बच्चे की मौत हो गई या बच्चा माजूर कर दिया गया। तो मैं चाहूँगा कि हम इस पर गौर करें और अपने मुल्क से ये बच्चों के साथ जो जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद होता है इसको ख़त्म करें। सर। यार ये वाकई बहुत तकलीफ़ दह बात है। अभी रिसेंटली
पिछले हफ्ते मैंने 2 बच्चियों को देखा, 2 बच्चियों पे एक घर में बहुत ज़्यादा ज़ुल्म हुआ। यानी कि उस वक़्त तो मेरे आँखों में आँसू आ गए। एक मासूम 8-9 साल की 2 बच्चियाँ, 2 बहनें एक घर में काम करती हैं और पूरे घर वालों ने उस पे तशद्दुद किया। वो अपने ज़ख्म दिखा रही थी, नील पड़े हुए थे और उनके खून के निशानात थे। अब मैं कह रहा हूँ कि इट वाज़ टेरेबल। एक के तो बाल भी कटे हुए थे। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं माशरे में जिनको अपने बच्चे नज़र नहीं आते? अगर उनके बच्चों पर ऐसे ज़ुल्म किया जाए तो उनके दिल पर क्या गुज़रेगी? आप मेरा ख़्याल है कि उन ख़ानदान को, उस फैमिली को शर्म आनी चाहिए और ऐसी फैमिली का सोसाइटी में भी बायकॉट करना चाहिए और इन लोगों को सख्त से सख्त कड़ी सज़ा देनी चाहिए और इनकी ज़मानत भी नहीं होनी चाहिए। मार नहीं, प्यार के नारे को आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों को मुल्क की तरक्की का ज़ामिन बनाएं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।